See here, nature of bond in carbon compounds. कार्बन कंपाउंड्स, ये एक पॉइंट दिया हुआ है आपको कि कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्ड्स का नेचर कैसे होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, so there are weak interactive forces in कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? वीक। दैट्स द रीजन दे बॉइल्स एट लो टेम्परेचर। जैसे अगर आप लेंगे मीथेन, जिसको आप बचपन से जानते हैं, मीथेन होता है CH4, ओके। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे मीथेन का तो -196 होता है, जो कि बहुत कम है। माइनस में 196 केल्विन, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। वैसे ही अगर आप जाएंगे इथेनॉल में, यानी इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल पता है आपको? इथाइल अल्कोहल देशी मतलब देशी विदेशी सब यही रहती है, ठीक है। मतलब वाइन जो शराब होती है ये वाला अल्कोहल होता है, ठीक है। क्या है वो? हराम। शराब, ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट, पूड़ी, बार, जितने भी अलग अलग टाइप के आते हैं, सिगरेट भी आ गया ना। तो ऑल, जिस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुस्किरतिन हराम, हर नशावर चीज क्या है? हराम है। दूसरी हदीस में नशा जिसमें थोड़ा सा भी हो या ज्यादा हो सब हराम है। तो इस हिसाब से तमाम अशिया क्या है? हराम। अपने पास जर्दा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, पान खाने वाले क्या बोलते हैं? अरे नहीं मकरूह चलता है, बराबर है ना? नहीं चलता है, सब हराम है। अल्लाह के रसूल ने वाज़े कहा ना, हराम है, ठीक है। तो खैर ये वही अल्कोहल है जो कि हराम है, लेकिन पढ़ सकते हैं इसको। पढ़ने के बारे में ममानियत नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझा आपको? तो इथेनॉल होता है C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 76 केल्विन। कितना होता है? अच्छा, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो इसमें से क्या करने का? 273 माइनस कर देने का, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाते हैं अपन, समझा आपको? इसमें से क्या करने का? 273 माइनस, और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आना है तो 273 प्लस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, तो 76 माइनस 273 एक्चुअल होता है 273.15, अपन शॉर्ट में ले रहे हैं। तो ये 6 में से चला गया, कितना बनेगा? 3, और ये कितना होगा? 0, और ये कितना? 2, मतलब माइनस में जाएगा ना, बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे उन सबके बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ऑलमोस्ट क्या? ऑलमोस्ट कार्बन कंपाउंड्स शोज बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 300 केल्विन, लेस देन 300 केल्विन, इससे कम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर बहुत सा, लेकिन कुछ कंपाउंड्स का ज्यादा भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। तो ये 300 के नीचे मिलने वाले अपने को 300 होता है, 300 नहीं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना होता है? 300 इंटू 2 प्लस 273, 573 केल्विन। सब इससे कम, मतलब कम रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक है। कार्बन वाले कौन होते हैं? ऑर्गेनिक। और जो अदर देन कार्बन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। एक और एक पॉइंट आपको बताता चलूं मैं यहां पर,
compounds of carbon and hydrogen, compounds of carbon and hydrogens, they are called organic compound. ठीक है, या स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पुराने जमाने में ऑर्गेनिक किसको बोलते थे? जो नेचुरल सोर्स से निकलते थे. जैसे आज भी देखो आप, जो सब्जियों की दुकान रहती है मॉल्स के अंदर, वहां लिखा हो रहता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, है ना. तो ये ऑर्गेनिक पहले नेचुरल को बोला जाता था, लेकिन ऑर्गेनिक अब वो हर वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या उससे बनने वाले कंपाउंड रहेंगे. तो इसलिए शॉर्ट में क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव. देयर डेरिवेटिव मतलब उससे बनने वाले. समझा आपको? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन. कार्बन को छोड़कर 118 में से 117 एलिमेंट के बारे में जो पढ़ेंगे आप, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक. मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं आता है, तो वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक. समझा आपको? और फिजिकल केमिस्ट्री तीसरा ब्रांच, जो फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरम उसकी बात करता है, उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, किस में बॉन्ड का नेचर कैसा है, उसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं. समझा आपको? तो खैर अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स. तो ये नेचर है कार्बन कंपाउंड्स का. ठीक है, ओके. दूसरा यहां पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या है? क्या है वो पॉइंट? बैकग्राउंड. बैकग्राउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. और प्लस इसमें मैं आपको यहां एक चीज बताऊंगा, वो है लेविस स्ट्रक्चर. लेविस स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या क्या बोलते हैं इसको? डॉट स्ट्रक्चर. चलिए हम देखते हैं. ओके, सब लोग जाग रहे हैं? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए. किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपाउंड को अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल. क्या बोलते हैं उसको? ऑक्टेट रूल. मतलब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे वो रहेगा स्टेबल. हालांकि इसके ड्रॉबैक है, आप बाद में 11th 12th में पढ़ेंगे. कुछ ड्रॉबैक्स है इसके अंदर, गलतियां हैं, वो आप जब आएंगे इंशाल्लाह ब्राइट में 11th में, तब आपको वो डिटेल में समझ में आएगा. लेकिन अभी बेसिक लेवल पे तो आपको यही पढ़ना है कि ऑक्टेट रूल मतलब जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो वो स्टेबल होता है. ठीक है, तो कार्बन जो है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. अभी मैंने आपको बताया था 1 2 3 4. पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आप जाएंगे तो वहां नोबल गैस एलिमेंट्स है. कौन है नोबल गैस? हेलियम. हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सबको नोबल गैस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? नोबल गैस एलिमेंट या नोबल गैसेस. तो जो नोबल गैसेस रहते हैं ना, ये हाईली स्टेबल है, ये जल्दी रिएक्शन करते ही नहीं किसी के साथ. लेकिन आप हायर स्टडी में जाएंगे, देखेंगे ये रिएक्शन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ने क्या झूठे बातें बोले थे अपने. नहीं, एक्चुअली क्या है, वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन, वेरी हाई टेम्परेचर, प्रेशर पर रिएक्शन कर सकते हैं. समझा आपको? हाँ, लेकिन नॉर्मली वो स्टेबल होते हैं अकेले. सिलेंडर में हीलियम गैस भर दिया आपने, तो हीलियम गैस अकेले रहेंगी हीलियम. लेकिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपने अंदर डाले तो मिलकर बन जाता है H2, लेकिन हीलियम अकेला ही रहता है. समझा आपको? स्टेबल है वो अकेला भी. ठीक है, तो ये स्टेबल रहते हैं. इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 2 है उसका. अरे भाई 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना. और बाकी सब में क्या होते हैं? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो इसको बोलते हैं, जिसमें 2 आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डुप्लेट. और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट. ऑक्टा से ऑक्टेट और 2 से क्या बना? डुप्लेट. समझा? तो जो डुप्लेट है या ऑक्टेट है वो स्टेबल होगा. ऐसा आपको बेसिक में दिया हुआ है.
तो डेफिनेटली अगर कार्बन को डुप्लेट बनना है, अगर कार्बन को मतलब 2,4 तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेंगे, तभी वो डुप्लेट यानी हेलियम का कॉन्फ़िगरेशन लेगा, गेटिंग, तभी वो स्टेबल बनेगा। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के लिए लॉस करना इम्पॉसिबल चीज है, समझा आपको? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, समझा? तो ये नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप बोलेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दो, क्या करो? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2,4,4 कितना हो जाएगा? टोटल 10, या इसमें 6 ऐड करेंगे तो वैलेंस कितना बनेगा? 10। नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट टू ऐड 4 और 6 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तब 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है, ले भी नहीं सकता है, मतलब 4 लेगा तो ऑक्टेट 8 हो जाएगा ना इसका। 10 अगर ऑक्टेट देखना चाहे तो, समझ में आया क्या? तो डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तब एक रास्ता बचता है जब दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो शेयरिंग। क्या करेंगे वो? सो कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है वो, और शेयरिंग से बनाता है बॉन्ड। हाउ? सी हियर, ये कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं हम, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन। तो 4 दे नहीं सकता, 4 ले नहीं सकता, ठीक है? तो वो शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन से शेयर किया, एक दूसरे हाइड्रोजन से शेयर किया, तीसरे हाइड्रोजन से शेयर किया, चौथे हाइड्रोजन से शेयर किया। और जहां शेयर किया तो शेर शायरी नहीं होती है, क्या होता है वहां पर? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? Bond which is formed by equal sharing of electrons। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? नहीं, ऐसे नहीं। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय equal sharing of electrons called covalent bond। हाँ, बोलने का कुछ बच्चे बोलते हैं, डायरेक्ट लास्ट में बोल देते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जैसे पूरा बोल रहे थे ना, कोवैलेंट बॉन्ड, पूरा नहीं बोलते, लास्ट का। हाँ, तो समझे सब लोग? हाँ। और जहां अनइक्वल शेयरिंग हुई उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट कई टाइप है, कोऑर्डिनेट। इक्वल शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट, अनइक्वल शेयरिंग हुई तो कोऑर्डिनेट। जैसे ये है अमोनिया, पहचानते हैं इसको? इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसको लोन पेयर बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये देता है बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर, शेयरिंग नहीं, मतलब वो बोलता दे दो, पार्टनरशिप नहीं, पूरा दे देने का। जैसे सोडियम दे देता है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, तो ये आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है वो? मतलब बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां शेयरिंग नहीं, ट्रांसफर होता है, जिससे आयन बनते, प्लस आयन माइनस आयन, इसलिए बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। समझा? एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो सोडियम बन जाता है प्लस, देने वाला बनता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास चला गया क्या बनता हो? माइनस। बनने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो जिसके पास जाएगा उसको माइनस बना देगा ना, तो आयंस बनता, पॉजिटिव आयन,
निगेटिव आयन, तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए हम आगे बढ़ते। लेविस स्ट्रक्चर,